हेलो, नमस्ते। तो मैथ्स विथ अमित आनंद में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपने अलजेब्रा वाला वीडियो कल देखा होगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताया कीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी किया कीजिए आप लोग। ठीक है। और थोड़ा सा क्या है ना कि लोगों को बताया कीजिए हमारे बारे में। ठीक है। बेस्ट लगता है बहुत कुछ आप लोगों को, तो प्लीज़ इस सबको शेयर किया कीजिए। अपने फ्रेंड सर्किल के जितने भी है सबको शेयर किया कीजिए हमारे बारे में। ठीक है। मुझे क्वेश्चन दिखा अभी ज्योमेट्री का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पक्का मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को बना के। ठीक है। ये क्वेश्चन दरअसल कैट में साथ पूछा हुआ था और आने वाले दिनों में संभावना है कि आपको एसएससी में पक्का दिखेगा क्वेश्चन, सीजीएल के एग्जाम में तो दिखने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा। तो क्वेश्चन कह रहा है ABC is a right angle triangle with hypotenuse AC equal to 100 centimeter. AC is divided into four segments AD, DE, EF and FC such that AD equal to DE equal to EF equal to FC. What is the value of BD square plus BE square plus BF square? ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके तीन चार कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, तो आपको वो ज्योमेट्री के तीन चार कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर नहीं है तो भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है। तो दरअसल क्या है कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा वो करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बना लेते हैं अपना जरा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा हमारे फिगर पे ना जाएंगे आप लोग, फिगर मेरा इस पे वैसे भी ठीक से नहीं बन पाता है। चलिए ठीक है। बोल रहा है एसी जो है वो हाइपोटेनस है जो कि 100 सेंटीमीटर है। तो चलिए, हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया, तो एसी अपना कर्ण हो गया, ये है अपना 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी पे 90 डिग्री बन रहा है इसका मतलब। ठीक है ना, ये तो कह रहा है। फिर बोल रहा है कि एसी जो है मतलब हाइपोटेनस जो है उसको चार भाग में बांटता है, ए डी, डी ई एफ और एफ सी में। ठीक है। तो करते हैं, बांटते हैं भैया। इसको नाम देते हैं अपन दरअसल डी, ए डी, डी ई और ई एफ। यही तो बोला है क्वेश्चन ने। आप बोलेंगे हाँ बोला तो है। तो बोल रहा है कि भैया ये चारों जो है ना ए डी, डी ई एफ और एफ सी, ये चारों बराबर है। तो इसको बराबर कर लेते हैं। एक मिनट जरा मिला लूँ पहले मैं इसको जरा। बराबर कर लेते हैं। ठीक है। मतलब ये ये और ये चारों बराबर है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि एसी जो हाइपोटेनस है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। और अगर चारों बराबर है इसका मतलब कितना सेंटीमीटर होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा और ये भी 25 सेंटीमीटर होगा। अब आप क्या कीजिए, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि बी डी स्क्वायर, तो थोड़ा मिला लीजिए। बी डी कौन सा लाइन, तो बी डी लाइन तो ये है, मिला लेंगे इसको। तो चलिए, बी से हमने सबको मिला लिया, बी डी, बी ई और बी एफ को। ठीक है। अब क्या है, ये बोल रहा है ना कि बताना है अपने को भैया बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब एक बात बताइए आप, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं जो मैं उसकी चर्चा करूँ जरा सा। ज्योमेट्री अगर आप लोग पढ़े होंगे तो दो चीज़ जो आपको पता होना चाहिए। पहले तो एक चीज़ क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, आपको मैं समझा दूं जरा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक। हाँ, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आप मीडियन खींचेंगे ना कर्ण के ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर जो मीडियन डालेंगे, सबसे बड़ी भुजा मतलब हाइपोटेनस के ऊपर जो मीडियन डालते हैं, तो मीडियन तो दो भाग में बांटती है हाइपोटेनस को। ठीक है। और ये मीडियन जो खुद होगी ना, खुद मतलब मान लीजिए कि इसका नाम है ए बी सी, ये जो मीडियन होगी ना बी डी, ठीक है, वो खुद हाइपोटेनस का आधा होगी। मतलब अगर हाइपोटेनस को दो भाग में बांटती है तो जितना इसका वो लेंथ होगा ना, जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इस मीडियन का भी लेंथ होगा। ये तो आप जानते होंगे ऐसा क्यों होता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं जो एसी डायमीटर है, एसी का डायमीटर है किसी सर्कल का, और एसी को डायमीटर मान के अगर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो सर्किल कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। एक मिनट, सर्किल ड्रॉ थोड़ा करने नहीं आ रहा, देख समझ लीजिएगा आप। ठीक है। ठीक। तो मान लीजिए कि अगर एसी डायमीटर है तो ये अपना सेंटर होगा ना, डी जो अपना सेंटर होगा। ठीक है। तो सेंटर से अगर ए डी, मैं दिखा दूं जरा सा आपको, सेंटर से अगर ए डी अपना अगर रेडियस हो गया तो डीसी भी तो रेडियस हो गया।
हाँ तो रेडियस तो हो गया, इसका मतलब जो बी डी है वो भी तो रेडियस हो गया, ठीक है। तो सर्किल का जो जितने भी रेडियस होते हैं सब तो इक्वल होता है, ठीक है। तो ए डी भी इक्वल होगा, डी सी भी इक्वल होगा और बी डी भी तो इक्वल होगा। तो इसीलिए ऐसा, अच्छा एक बात और आप ये भी यहाँ पर सीख लेंगे जरा, कि किसी भी सर्कल में अगर किसी डायमीटर को अगर हम ले लें, मान लीजिए कि डायमीटर है ये कोई ए बी, ठीक है। इस डायमीटर से उस सर्कल का सरकमफ्रेंस को टच करते हुए कोई भी अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो वो ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब वो एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और अगर ये ए बी डायमीटर है तो बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा ओ, ठीक है। अगर ये सेंटर होगा तो ये दोनों को समान रेशियो में बांटेगा ना, ठीक है, क्योंकि मालूम है कि ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये सामने वाला भी तो रेडियस होगा, ठीक है, ये भी तो रेडियस होगा, सॉरी ये भी तो रेडियस होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ है, इस वाले जो रेड वाले फिगर उस पर भी तो आप यही देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, इतना तो समझ में आ गया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेनस के ऊपर जो मीडियन डालते हैं, समझे, तो मीडियन क्या करता है, मीडियन तो उसको समान रेशियो में बांटेगा, ठीक है। तो जो उसका मीडियन होता है वो हाइपोटेनस का ना आधा होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ आपको एडी दिखेगा वही आपको डीसी दिखेगा और वही आपको बीडी दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इस ट्रायंगल में आइए, ठीक है। तो ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे अगर ये 25 है, ठीक है, ये भी 25 है, इधर भी 25-25 है, इसका मतलब ये सब मिलके कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे ये तो 50 बना रहा है। ये यहाँ से ये कितना बना रहा है, तब बोलेंगे 50 बना रहा है। तो इसका मिड पॉइंट कौन सा हुआ, बी हुआ, ठीक है। इसका मतलब ई मिड पॉइंट हो गया, तो बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे भैया बी तो इसका मीडियन हो गया, ठीक है। अब अगर ए ई 50 है, ई सी 50 है, तो बी कितना होगा, तो बी भी 50 होगा, क्योंकि आपको हमने अभी समझाया है कि जो हाइपोटेनस पे हम लोग डालते हैं मीडियन, ठीक है, वो मीडियन हाइपोटेनस को दो भाग में बांटता है समान अनुपात में, और वो मीडियन जो होता है खुद हाइपोटेनस का आधा होता है। मतलब जो यहाँ पर ए का रेशियो होगा वही ई सी का रेशियो होगा और वही जो है बी होगा, ठीक है। तो अगर ए जो है 50 है, ई सी 50 है, तो बी भी कितना होगा, वो भी तो 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझाने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। तो मैं समझा दूं जरा आपको उसको। ये तो पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं। दूसरा हमने क्या बोला, एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। तो एपोलोनियस थ्योरम को देखते हैं क्या होता है अभी। अब तो आप बोलेंगे, चलो मैं बता दूं जरा सबको एपोलोनियस थ्योरम, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। यहाँ पर मैं लिख दूं जरा, ये होता है एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। ये क्या कहता है, जब भी मीडियन की बात होती है तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, वो है एपोलोनियस थ्योरम। वो होता क्या है, एपोलोनियस थ्योरम कहता है किसी भी ट्रायंगल को ले ले, ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में जो उसका मीडियन होता है, ठीक है, अगर मीडियन को खींचते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है, और मान लीजिए बीच में डी है, ठीक है। तो एपोलोनियस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो उसका मीडियन होगा एडी, अगर एडी मीडियन है, इसको दो सेम भाग में बांटेगा ना, ठीक है। जो बीडी का लेंथ होगा वही डीसी का लेंथ होगा, ठीक है। तो जो उसका मीडियन होता है वो मीडियन निकालने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, ठीक है। वो फार्मूला ये कहती है, मैं लिख दूँ जरा सा आपको। फार्मूला होता है कि जो ए बी स्क्वायर होगा, मतलब दोनों जो साइड होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, वो इक्वल होगा 2 इंटू जो मीडियन होता है ए डी स्क्वायर के, और सामने जिस भुजा पे वो मीडियन डाला गया होता है उस भुजा का किसी भी या तो बीडी ले लेंगे या फिर डीसी, मतलब जो सेम भाग में बांटा है ना दोनों को, ठीक है। तो किसी एक भाग को ले लेंगे उसका स्क्वायर, तो लिखेंगे बीडी का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। मतलब जो बाकी का दो भुजा है उसका स्क्वायर का सम वो इक्वल होता है 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। को ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर करेंगे या फिर बी डी स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं या इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की जगह डी सी लिख सकते हैं डी सी स्क्वायर, या अगर आप पूरे भुजा को लेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस
DC क्या है, मतलब पूरे BC का आधा है, मतलब BD भी क्या है, पूरे DC का आधा है, मतलब BC का आधा है, BC का आधा ही तो लिए, या तो BD या फिर DC, ठीक है। तो अगर हम DC स्क्वायर लिखेंगे तो DC को क्या लिख सकते हैं, BC का आधा, ठीक है। तो BC बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये होता है अपोलोनियस थ्योरम। देखिए इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कैसे होगा वो आप देख लेंगे, जरा मैं समझा दूं जरा सबको फिर से, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान देंगे ट्रायंगल, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए ट्रायंगल BDC में, ठीक है। BDC में ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल मैं दिखा देता हूँ जरा सा आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये क्या है, अगर BDC में आप क्या ध्यान दे रहे हैं, देखिए जो BE है, BE तो एक तरह से मीडियन ही ना, क्योंकि मीडियन D और EF दोनों का लेंथ बराबर है, और B क्या है, उसका मीडियन है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या कह सकते हैं, BDC में कह सकते हैं भैया, जो BD स्क्वायर होगा ना प्लस जो BF स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा 2 इंटू BE स्क्वायर प्लस किसी एक को ले लेंगे, या EF ले लेंगे या फिर DE ले लेंगे, बात तो दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम लिखते हैं BE प्लस EF के स्क्वायर के, ठीक है। यही तो मैं समझाया आपका अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। तो BD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर क्या होगा, तो लिखेंगे 2, और B तो आपको पता है, B मैंने पहले वाले थ्योरम से निकाल लिया, B क्या है, B अपना 50 है, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2500 प्लस EF कितना है, EF तो 25 पहले से है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, तो लिखिए 625, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 2500 और 625 हो जाएगा 3125, इसका मतलब हो गया, आ गया 6250, ठीक है। अब एक बात बताइए, निकालना क्या था, तो आप बोलेंगे निकालना तो कुछ है नहीं, निकालना तो नॉर्मल चीज़ है, क्या निकालना है भैया, निकालना है BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ये तो निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए, क्या BD और BF का स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, हाँ तो निकाल तो चुके हैं भैया। BD और BF का स्क्वायर कितना आया है, वो आया है 6250, इसका मतलब ये इक्वल हो गया 6250, ठीक है। प्लस अब क्या बच गया, BE स्क्वायर, तो BE कितना है 50 तो है, बी पहले थ्योरम में तो 50 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर निकला है तो कितना लिखेंगे, 2500 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2500, तो लिखिए 2500, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 0 5 5 2 7 6 2 8, मतलब हो गया 8750, ठीक है। क्वेश्चन आपका हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर हो गया B, क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन में आपने 2-3 कॉन्सेप्ट सीखा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा कि भैया अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका मीडियन अगर हम हाइपोटेनस पर डालेंगे तो वो मीडियन जो होगा हाइपोटेनस का आधा होगा, ठीक है। यानी कि जो AD बनाएगा, देखिए मैंने लिख के पॉइंट बताया ना पहला वाला, ठीक है, जो AD बनाएगा वो AD का लेंथ और DC का लेंथ तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मीडियन है वो, BD तो मीडियन ही है ना, ठीक है। तो अगर दोनों का लेंथ, अगर देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं फिर से आपको ये वाला, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें अगर BD मीडियन है तो मीडियन का जो लेंथ होगा वो AD और DC के इक्वल हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बता के भी समझाया है, जो कि यहाँ पे बताया है मैंने, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, वो है अपोलोनियस थ्योरम, जो आपको पता होना चाहिए। अगर मीडियन के लेंथ निकालना होता है या मीडियन वाली बात होती है, वहाँ अपोलोनियस थ्योरम की बात जरूर आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपोलोनियस थ्योरम ये कहता है कि भैया अगर सामने वाले किसी भुजा पर अगर हम मीडियन डाले हैं जो उसको समान, दोनों को समान अनुपात में बांटेगी ना लेंथ में, ठीक है, BD DC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी का जो बचा हुआ दो भुजा होगा, दो साइड होगा, उस दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो इक्वल होगा 2 इंटू जो मीडियन होगा उस मीडियन के स्क्वायर के प्लस जिस भुजा पे, जिस साइड पे वो मीडियन डाला गया होगा उसका किसी भी एक रेशियो ले लेंगे, तो BD ले लेंगे या फिर DC ले लेंगे, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। जो कि फॉर्मूला आप सामने देख सकते हैं, मैं सब समझा दिया आपको। फिर क्वेश्चन कैसे बनाए, इस क्वेश्चन को बहुत बड़े बड़े तरीके से लोग बनाते हैं, ठीक है, लेनी तरीके से बनाते हैं, बहुत लेनी तरीके से, जो आपको नहीं जाना है। बस 2 कॉन्सेप्ट लगाए हैं भैया, एक कॉन्सेप्ट पहला वाला कॉन्सेप्ट लगाया है तो हमको BE समझ में आ गया कि भैया BE 50 आ गया, चूंकि आप देखेंगे कि भैया AE और AE और EC जो फिगर है अपना, उसमें AE और EC क्या है, वो 50-50 है, इसका मतलब BE क्या होगा, वो भी 50 होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात है। अब सेकेंड ट्रायंगल जो है BDF, ठीक है, तो BDF में क्या है ना, BDF, हाँ BDF है, तो BDC क्यों लिखा गया है यहाँ पे, ये BDF है, ठीक है। तो BDF में क्या है,
कि जो बी डी स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम लगा रहे हैं अपना, ठीक है, तो जो बी डी स्क्वायर होगा वो प्लस करेंगे बी एफ स्क्वायर के, वो इक्वल होगा 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर के, ठीक है। बस इस तरीके से ना बी ई डी पे स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर निकल जाएगा। बस क्वेश्चन में निकालना क्या था, बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर अपने को पता है भैया, वो 6250, और उसमें क्या है बी स्क्वायर जोड़ना तो है, बी स्क्वायर तो पहले बी तो पहले से निकल चुका है 50, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, दोनों को जैसे ऐड करेंगे 8750 अपना आंसर चलाएगा और क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, क्वेश्चन कैट में पूछा गया और पक्का ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, 2-3 कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला है वो भी प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा बताइए लोगों को हमारे बारे में। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, विदा लेते हैं, फिर आपसे बाद में मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, बाय।